साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाट जैसलमेर से। साथियों, दोस्तों, 10 तारीख को निकला था यहाँ से जैसलमेर से, और आज सुबह यानी कि 16 जनवरी को सुबह 5:30 बजे जैसलमेर स्टेशन पे उतरा और अभी आपके सामने हाजिर हूँ। हमारी मीटिंग जो थी आगरा की डेलीगेट्स की, वो 12 तारीख की थी। और जो समझदार इंसान है उन्हीं को बोलूँगा कि आप अगर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 12 तारीख की मीटिंग के अगेंस्ट में कितने लोगों ने क्या क्या बोला है, किस तरह से बोला है, किस तरह से इस मीटिंग को क्रिटिसाइज किया है, और कितने लोगों ने इसके लिए धन्यवाद का वीडियो बनाया है कि चलो अच्छा हुआ एक संगठन और खड़ा हुआ राष्ट्रीय लेवल का। पहले हमारे 6 संगठन है जो ऑलरेडी एमओडी के अंदर हर मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि वो सरकारी मान्यता प्राप्त है और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है। एफई ने भी अपना राष्ट्रीय लेवल का सर्टिफिकेट लिया है और अब उसको अपनी 1 लाख स्ट्रेंथ सबमिट करनी है ऑन ग्राउंड की, जो कि वेरीफाइड होके होनी चाहिए। तो वो भी निर्णय हो चुका है, और वो जब अपडेट हो जाएगी तो जो आपके पूर्व सैनिकों के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है ना, डीएसडब्ल्यू की मीटिंग हो और जो कुछ मीटिंग है जो एमओडी की भी होती है उनकी हो, वहाँ पर फिर ये 6 की जगह 7 डेलीगेट, यानी कि डेलीगेट ही बोलेंगे हम, ये 7 संगठन जाया करेंगे। अभी तक 6 के रेप जाते हैं और ये 7वें का भी जाया करेंगे। वहाँ ये 157 पहले हमारे पास थे, 2-3 संगठन और हमारे पास आए और वो मिले, बड़ी खुशी हुई। लेकिन लोगों को दिक्कत क्या है ये हमें समझ में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी एफईए का कार्यकारिणी सदस्य ने अभी तक किसी ने कोई मतलब जंतर मंत्र के जूतों का जवाब भी उन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया कि तुम लोग ये मतलब ऐसा घिनौना काम क्यों कर रहे हो। जो मतलब एक सैनिक की मर्यादा होती है, तुम्हारे अंदर एक सैनिक का जो अंदर के बीज बोया हुआ है वो तो मरते दम तक रहेगा, लेकिन अगर जीते जी किसी का मर जाता है तो फिर वो तो सैनिक होता ही नहीं है। सैनिक की भावना अगर मर गई, सैनिक रिटायर होने के बाद सैनिक ही रहता है, पूर्व सैनिक हो जाता है बस, ठीक है ना, गौरव सैनिक हो जाता है, लेकिन सैनिक ही रहता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि यार फलाना आदमी तो मरा हुआ है, जब वो मरा हुआ है तो वो शरीर से नहीं मरा है, आत्मा से मरा हुआ है। तो ऐसे आत्मा से मरे हुए कई लोगों ने एफईए की मतलब ऐसी तैसी करने में कुछ कोर कसर नहीं छोड़ी, और सबसे ज़्यादा मतलब एनालाइज करने के अंदर जो निष्कासित, जो मतलब बोलते अपने आप को 15 साल से जो जिस संगठन में काम कर रहे थे, इतने 15 मतलब मीटिंगें की उन्होंने रक्षा मंत्री से, और आप लोगों के लिए पता नहीं क्या क्या अभी तक आप लोगों को दिखा दिए। उन संगठनों के निकले हुए आदमी अभी वो, क्योंकि खुद वीडियो बना रहे हैं लेकिन दूसरा कोई वीडियो बनाए तो उनको पसंद नहीं है। दूसरा क्यों बना रहा है, हम बनाएंगे, हमारी सुनो, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। वहाँ अगर 160 डेलीगेट्स इकट्ठे हुए तो कोई अपनी ज़मीन का बंटवारा करने, कोई अपने मकान का बंटवारा करना, कोई अपने पुरखों का बंटवारा करने संपत्ति का नहीं गया था। कोई अपने पैसे से गया था, कोई अपने संगठन के पैसे से गया था, और कोई किसी हिसाब से पहुंचा हो, लेकिन सबके अंदर भावना थी कि हमारे साथ जो ये दुर्गति हो रही है उसको ठीक किया जाए। 12 से लेकर 14 तक वेटरन्स डे घोषित कर दिया। अब आप बताइए, 15 को आर्मी डे था, उस आर्मी डे के दिन पूर्व सैनिकों को कहाँ कहाँ किस जगह पे वेटरन्स डे अलग क्यों किया, अलग क्यों किया? आर्मी डे हम क्यों मनाते हैं? आर्मी डे किसके क्यों मनाते हैं? क्या जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल करियप्पा रिटायर नहीं हुए थे क्या? उन्हीं के नाम से बनाते ना। अगर हम जवान जेसीओ सब इकट्ठे हैं तो फिर 15 जो हमारा जो ये सैनिक दिवस है, तो आपको अलग क्यों किया? क्यों आपको एक दिन पहले वेटरन डे अलग कर दिया? और वो 15 तारीख को जिनको मनाना है एक्चुअल में वो मनाएंगे।
लीग किसने खड़ी की? लीग के अंदर आपको पता है कौन कमांड करता है? लीग का अध्यक्ष कौन होता है? जब आपने अगर पिछले अपने 5-7 सालों में संघर्ष किया, जो कुछ भी किया, चलो हम जैसे गद्दार आदमी 1 साल से आए, 2 साल से आए, कल से ही आए तो हैं। सुबह के बुला शाम को अपने घर आ गया तो उसको घर ही कहते हैं ना, कि घर तो आ गया, मान लिया। लेकिन यहाँ हमारा जैसलमेर का उदाहरण है कि लीग का अध्यक्ष अपने आप को मर्ज कर देता है गौरव से अपना जैसलमेर जिला संघर्ष अपना सैनिक संगठन के अंदर। क्यों? कि वो समझ जाता है कि लीग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे सैनिक के लिए कुछ नहीं कर सकता। जैसे ब्रिटिश काल के अंदर पूरा भारत मानसिक तरह से गुलाम था, वो शारीरिक रूप से तो गुलाम बाद में हुआ। ब्रिटिश थे कितने? आज़ादी के टाइम में ब्रिटिशर कितने थे इंडिया में जो निवास करते थे? पहले कितने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में? तो पहले उन्होंने आपको मानसिक गुलाम बनाया ना। ऐसे ही अब क्रांति की ज्वाला जग उठी है, कई लोगों का सब इसके अंदर योगदान है। इस क्रांति की ज्वाला के अंदर जो सैनिकों को आज़ादी दिला रहा है लीग से, ब्रिटिश मानसिकता से, ब्रिटिश कानून से, जिस कानून को वो चाहते हैं लेकिन हमारे जवान जैसी नहीं चाहते। तो वो संगठन खड़े हुए, उन्होंने पहला उनका नारा यही है कि पहले आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, जो ब्रिटिश के बनाए हुए DSR, ये सब बंद होने चाहिए और हमारे हिंदुस्तान के होने चाहिए, आज़ाद हिंदुस्तान के। क्यों? कि उनके अंदर जो ब्रिटिश व्यवस्था थी वही व्यवस्था भी रखी हुई है। और हमारा अभी FA में हमने यहाँ पर एक निर्णय और भी लिया है कि भाई अभी जो हमारे लीग में जो बंदे हमारे फंसे हुए हैं, फंसे हुए ही कहूँगा, वो अपनी मर्जी से नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, पेट रोटी मांगता है और रोटी उनके कब्जे में है। क्योंकि जो हम लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पास आंदोलन के सिवा और कुछ नहीं है। ना आपके लिए रोटी है, ना आपके लिए कोई रोजगार है। आपके रोजगार के लिए लड़ सकते हैं, हम सरकार से लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे पास देने के लिए पर्टिकुलर रोजगार नहीं है कि कोई संगठन किसी को है जो 100 आदमी को रोजगार दे देगा। तो ये रोजगार जो है वो किसके कब्जे में है? DGR का। सारे के सारे, अगर आपको एक गाड़ी भी लगानी है कहीं खदान के अंदर तो कहाँ से आपको परमिशन मिलेगी? तो पूर्व सैनिक जितने भी है वो मानसिक तौर से और अपने पेट के भाड़े की वजह से गुलाम हैं उनको कैसे आज़ाद कराया जाए उन गुलामी मानसिकता से, ये भी मंथन हमारा होना बहुत ज़रूरी है, जो अभी हमने FA के अपने एजेंडे में शामिल कर लिया है। और इसको भी हम किस तरह से आगे लेके जाएंगे। और जो मैं उन लीग के बंदों से बात कर रहा हूँ कि जब आपको लगे कि जिसने चोंच दिया वो चुगा भी देगा, तो अपने भाइयों के साथ आओ, अपने भाइयों के साथ में। तुम्हारा DNA जवान JSU के अंदर है। तुम्हारा अगर वो जवान नहीं बनना है तो JSU नहीं बनना है, JSU नहीं बनना तो ऑनरी नहीं बनना है। तुम्हारा DNA एक रगरूट का है। अगर रगरूट के DNA से हो तो रगरूटों के साथ आ जाओ। हम तो आज अपने को वेटरन बोलते हैं, रगरूट है और रगरूट ही मरेंगे, क्यों? हमने सिपाही की कसम खा ली है। तो एक पे अब कर दो कि हम सैनिक हो गए पूरे, अब हम गौरव सैनिक हैं, वेटरन है, लेकिन हम अधिकारी नहीं हैं। और ना हमें चाहिए कि कोई हमें अधिकारी कहे। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि लौट आओ। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना, लौटो वेदों की ओर। आप भी लौटो अपने DNA, अपने असल, अपने खून की उस्त की तरफ, जहां आपने तिरंगे के लिए कसम खाई थी। आज तुम्हारी माताएं, बहनें, भाई सारे जो तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे समाज पे डिपेंड है, जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उनकी आवाज़ बनो। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो, हमें कोई दुख नहीं कि आप नहीं पहुँच पाए। अरे कम से कम कोई आप संगठन अपना ज्वाइन कर लोगे तो कम से कम ये तो होगा कि नहीं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई, हमारी ताकत बढ़ गई। लेकिन रोना आता है कि आप अभी भी हम पे हंसेंगे और हमारी मजाक उड़ाएंगे। खूब उड़ाओ, आपका अधिकार है, हमें वो कोई गुस्सा नहीं है, ना आपसे कोई वो शिकवा है। हम तो हाथ जोड़ के ये बोलते हैं
आप गौरव सैनिक हैं, अपने गौरव को सम्मानित कीजिए, अपने अंदर वो जज्बा लाइए गौरव सैनिक का कि हम गौरव सैनिक हैं, हम गौरव अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी को कभी आप उसको वेटरन कह के बोलना, ठीक है ना, वो तो बोलेंगे आप साहब के नीचे, वो बात नहीं सुनता है। हमें आपस में कोई तू भी बोल दे तो अब गुस्सा नहीं आता, क्यों नहीं आता कि भाई हम रैंक अपनी छोड़ के आए भाई। वहाँ पे वो जिस सिविल भर्ती में गए थे भर्ती ऑफिस, सिविल भर्ती में वापस आ गए। तो पीछे वीडियो भी देखे कि वो वीडियो किस तरह से, मैंने आज वीडियो की बात नहीं की है, वो वीडियो आपने देखना है, जरूर देखना है कि जिसका एफवीए का या हमारे उद्देश्यों का मैंने उसके अंदर समझो कि जिसने कुछ थोड़ा बहुत उनका समाधान भी किया है। एफटी का भी किस तरह से 37 साल के बाद में बंदी अपने एक वाइफ को मरने के बाद जस्टिस मिला है, लेकिन वो आगे मिलेगा नहीं मिलेगा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। जो किसी ने किया नहीं, मैंने किया, वो भी आपने देखना है। इस तरह के जो भी जिसको तकलीफ ज़्यादा है कि भी एफवीए क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे भी आपको आगे मिलेंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख के अपने लोगों को भेजें, ताकि अब हमें एकजुट होने से कोई रोक न सके। हमें अपना उद्देश्य याद आ जाए, जैसे हनुमान जी को शक्ति याद दिलाने के लिए लोगों ने जो भी गाया, हम आज वो भजन भी गाते हैं कि हमारे गौरव सैनिकों को वो शक्ति का एहसास हो जाए कि मैं कभी रंगरूट था, कभी मैं रंगरूट था, मेरे डीएनए रंगरूट का है, मेरा डीएनए सैनिक का है, मैं गौरव सैनिक हूँ। लीग मेरा घर नहीं है, मेरा घर वहाँ पर है जहाँ मेरे जवान जैसियों जिस जगह पे है मुझे पुकार रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। आगे आपकी मर्जी है, क्यों कि देश आज़ाद है और आप सेना से अभी आज़ाद है। लेकिन सोचो, सेना ने आपको पूर्व बनाया है, सैनिक से नहीं हटाया है आपको। आप चाहते हैं कि आपके पीछे से सैनिक शब्द भी हट जाए, जैसे अभी सेना ने शहीद वर्ड से हटा दिया ना, कि उसको डाई बोलो, डाई इन एक्शन, शहीद नहीं है, निकाल लिया, ये उर्दू का शब्द है। अरे उर्दू का है तो क्या है, हमारे देश के उर्दू राष्ट्रीय भाषा नहीं है क्या? हिंदी है तो जो बाकी जो भाषाएं जिनको मान्यता दी हुई है, किसी भाषा में बोलो ना, शब्द तो किसी भाषा का है ना। और अगर वो आज़ादी से लेके अभी तक भगत सिंह जो आज़ादी से पहले चढ़े उनको भी शहीद मानते हैं, उस शहीद को जब देश ने एक्सेप्ट कर लिया उस शब्द को, तो अभी आपको क्या तकलीफ होगी कि आप इस शब्द को चेंज करना चाहते हैं? क्यों कि शहीदों की संख्या ज़्यादा किसकी है? बस इशारा समझ जाइए, ताकि मैं क्या बताऊं, और फर्क समझिए कि आपका वेटरन डे क्या है और सेना दिवस क्या है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश जी, तिरंगा और तिरंगा झंडा शॉर्टकट में हम बोल देते हैं तिरंगा। और जैसे झंडे कई प्रकार के होते हैं, तो फिर उसके अंदर एक प्रकार आता है तिरंगा झंडा, जो कि राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। और तिरंगे झंडे का जो राष्ट्रीय झंडा परिपूर्ण कब होता है? जब उसके ऊपर अशोक चक्र लग जाता है। उससे पहले वो 3 रंग है, और वो 3 रंग राष्ट्रीय कलर है। वो आपको बसों के ऊपर मिल जाएंगे किए हुए, बिल्डिंगों में किए हुए मिल जाएंगे, रेलवे की पटरियों पे जो साइड के कॉर्नर से उस पर मिल जाएंगे, कई राजधानियों में अच्छी अच्छी जो पब्लिक डोमेन की जो बिल्डिंगें हैं, सांस्कृतिक धरोहरें हैं, उनके ऊपर मिल जाएंगे। लेकिन किसी के ऊपर अशोक चक्र नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अशोक चक्र नहीं होगा। और आपको मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि आप जब इसको, आपने जब स्टैंड को देखा तो जहां ये 3 रंग समाप्त होते हैं उसके आगे भी एक सिंबल है, वो इम्पोज हो रहा है, यानी कि इसके नीचे भी और एक पर्दा है, यानी कि ये 3 पर्दे हैं जो एक साथ लगे हुए हैं। अगर पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगरा ने अपने बैनर को, वैसे तो उसने अलग बनाया है, वो आपको दिखाई दे रहा है, और जब आप नीचे देखेंगे ना, आप
जब नीचे आप ग्रीन कलर के ऊपर तो आपको अलग नज़र आएगा कि उसके बीच में गैप कितना है। ऊपर गैप नहीं है क्योंकि ऊपर चिपकाया हुआ है, नीचे चौड़ा हुआ है, तो वो सीधा लंबा वो है। आपको जाके और वहाँ पे निरीक्षण करना चाहिए कि क्या उसके ऊपर अशोक चक्र बना हुआ था या नहीं था। ठीक है, और अशोक चक्र बना हुआ था, उसके अशोक चक्र को ढक के इसको लगाया है, तो ये आगरा की जो कमेटी है, आप या संगठन है, मैं समिति की गलती मान सकता हूँ। लेकिन हम सैनिक हैं, हमारे सैनिक संगठन है, और मैं तो बोलता हूँ कि तीनों कलर हम साइड में दे के बीच में मतलब कलर को हम अपने खून से सींचते हैं, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने किसी भी अच्छे उपयोग के लिए इन तीनों रंगों के बीच में अगर हम रहते हैं, हमारा संगठन रहता है, हमारा संगठन का कोई भी मतलब उद्घोष रहता है, हमारे संगठन का कोई लोगो रहता है, हमारे टैंक का कोई फोटो होता है, हमारे हवाई जहाज का कोई फोटो होता है, और ये आपने कई जगह देखे भी होंगे, कई जगह देखे होंगे कि बीच के अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट्स है आर्मी के, और साइड के अंदर तिरंगे की 3 लाइनें लाइनें होती है। तो पहले कम से कम आप एनालाइज करो कि व्हाट इज़ द झंडा तिरंगा। ठीक है ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो झंडा कौन सा है, और झंडे के 3 रंग है, जिसको गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ इन 3 रंगों को उपयोग करने के लिए गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती। और आप जल्दी से इनको नोटिस भेजें, उससे पहले मेरी बातों को भी अच्छी तरह से नॉलेज में लेते हुए आप अपना पूर्ण कर लें, और आपके नोटिस का इंतजार रहेगा, और उस नोटिस का जवाब आपको बिल्कुल 110% दिया जाएगा विथ प्रूफ के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये हमारे महेश चौहान जी है, फौजी न्यूज़ 24 के। ठीक है, और इनको बधाई हो कि ये अभी 10,000 के आसपास अपने व्यूअर से लेके पहुंचने वाले हैं। 2 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था, जिसको 2 दिन के बाद में अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ 211 आदमी ने देखा है। और इस वीडियो का जो वो था कि एफईए को रजिस्टर करने में लगे कितने पैसे, देखे किसने खाए कितने पैसे, एफईए में अकाउंट में क्या हेर फेर है, क्या है क्या नहीं है करके इन्होंने वीडियो बनाया। तो महेश चौहान जी, क्या होता है कि आग कहीं भी लगी हुई होती है ना, तो आग में यूज होने वाले पदार्थ की खुशबू आ जाती है कि ये कागज़ की आग होगी तो उसकी खुशबू अलग होगी, कपड़े की आग होगी तो खुशबू अलग होगी, रबड़ की आग होगी तो खुशबू अलग होगी, पेट्रोल की आग होगी तो खुशबू अलग होगी, और अगर गैस की आग होगी तो खुशबू अलग होगी। अगर समझ लो कि उपले बोलते हैं हम लोग, थेपड़ी बोलते हैं घर के अंदर, तो उसकी अलग होगी, लकड़ी की अलग होगी। और अगर आप जो गधी होती है ना, गधी और गधे, इनके भी मींगने होते हैं, लींडे बोलते हैं हम लोग, और गंदी लींडे होंगे तो उनकी भी मतलब आग हुई तो खुशबू अलग अलग होगी। तो कहने का मतलब मेरा अभिप्राय इतना ही है कि जो आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ के पीछे का अभिप्राय क्या है, हर कोई समझे ना समझे, लेकिन हम वो नहीं कि ना समझे वो अनाड़ी है। ठीक है ना, आपके लिए मैं इतना ही कह दूँ कि एफईए के अंदर, एफईए रजिस्टर होने के बाद में पहली बात तो कोई भी घपला नहीं है 101%। और आपको जाके कम से कम, एक न्यूज़ चैनल चला रहे हो, बंदे ने नहीं उठाया तो आपसे दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है, और आप दिल्ली जाके आराम से उनसे मिल के और देख के उसके बाद में प्रमाण करते कि उसके ऊपर जो सिग्नेचर है सीए के, तो सीए का काम होता है ऑब्जर्वेशन उठाना, वो गवर्नमेंट की ऑथराइज सिग्नेटरी है। ठीक है ना, जब ऑथराइज सिग्नेटरी जैसे उसके अंदर से पॉइंट आउट भी कर देता है तो उसको आप पब्लिक डोमेन में डालिए। ठीक है ना, हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन का मार्च के अंदर ऑडिट होना है। आपको तो इतनी तो आपको कहाँ होगी, अभी 1 महीना और है ना, फरवरी, 31 मार्च को ऑडिट हो जाएगी, तब तक तो आपने अपना ऑडिट कर ही लिया है। लेकिन साहब, अब आप है जो बात कीजिए, और आपको पूरा है जो आपको पूरा देंगे, क्योंकि आपका मतलब इतना ज़्यादा है कि पूरे सैनिक
न्यूज़ फौजी न्यूज़ 24 को ही देखते हैं, बाकी किसी चैनल को कम ही देखते हैं। तो इसलिए मैं आपको ज़रूर अपडेट करेंगे, लेकिन आप मेरी बातों को समझें, और कोई गलती होगी तो सबसे पहले एज ए राजस्थान कोऑर्डिनेटर ऑफ FEA, ठीक है ना, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट, हम लोग जो उसके अंदर उनके सहभागी है, सबसे पहले आपके चरण वंदन हम करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। साथियों, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जो कि आगरा में फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के साथ साथ पूरे देश भर के 160 के लगभग पूर्व सैनिक संगठनों की है, जिसमें बड़े ही शर्म की बात है कि 160 पूर्व सैनिक संगठनों के सामने तिरंगे का हुआ अपमान। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि तिरंगे के आगे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति आगरा का बैनर लगाया गया। अब इसके लिए राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट भिवानी से भेजेगी पूर्व सैनिक संगठनों को नोटिस और इसका मांगेगी जवाब, क्योंकि 26 जनवरी से पहले ये एक बड़ी बात है कि तिरंगे का अपमान सरेआम पूर्व सैनिक संगठनों के द्वारा एक सोशल प्लेटफॉर्म पर किया गया है और वीडियो को लाइव भी चलाया गया है। साथियों, ये अखबार द ट्रिब्यून की शनिवार की 11 जनवरी की खबर है कि जो अपनी AFT चंडीगढ़ है, उसने बहुत बढ़िया एक फैसला सुनाया है, और एक जवान के, एक नायक साहब के 37 साल एक्सपायर यानी कि डेथ होने के बाद में उनको, उनकी पत्नी को न्याय मिला और उनकी है जो फैमिली पेंशन लागू हुई। ये है इस देश का सिस्टम। अब समझो आप, और इसके लिए जो अथॉरिटी जिम्मेवार थी उसके ऊपर 2 लाख रुपए का पेनल्टी भी लगाई कि वो जो सफ़र किया है। लेकिन मुझे अभी भी, हाँ, ये AFT का निर्णय है, मुझे विश्वास अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि कि सरकार इस फैसले के अगेंस्ट भी जाएगी। कहाँ जाएगी? ये दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी। ये जब तक उसको एक्सेप्ट सरकार करके और उसके खाते के अंदर पैसे नहीं जाता, फैमिली पेंशन शुरू नहीं होता है, उस लेडी, उसकी वाइफ को PPO लागू नहीं होता है, तब तक मैं अपना मंथन में ये बोल रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को, AFT ने अपना काम कर दिया, लेकिन AFT के कितने हज़ार फैसले अभी पेमेंट के लिए पेंडिंग बने हुए हैं। वो सारे के सारे देश के जितनी भी AFT के जो अपने हाई कोर्ट जहाँ जिस स्टेट के अंदर है, उसी स्टेट के अंदर जो उनके GOC है उस कमांड के, वो उसको सभी को मतलब अपोज किए बैठे हैं केंद्र सरकार के निर्देश के ऊपर। तो मैं, ठीक है, AFT ने बहुत अच्छा अपना काम किया है कि नायक धर्मेंद्रबाज इनरोल्ड इन राजपूतन राइफलरी राजरीफ का केस है 1975, ठीक है ना, और उसी के अंदर जो भी उसके साथ में जो हुआ था, और जो भी जो हुआ था, लेकिन वो 87 में डेड हो गए थे। उसके बाद में उसकी और केस लड़ती रही, कुछ भी हुआ जो भी हुआ, लेकिन आखिर मतलब किसी ने कुछ नहीं दिया। और 2017 में मतलब इसका है जो रिकॉर्ड को भी मतलब ये नोटिस भेजा गया। 19 में मतलब ये AFT में गई है, और 19 में जाने के बाद में ये जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस द रिकॉर्ड ऑफिस रोड द प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट PCDA, बट द लेटर वाज रिजेक्टेड बाय PCDA ऑन द ग्राउंड दैट द अपील वाज नॉट टाइम बियर्ड, ठीक है ना, पॉइंटिंग out the widow claim was genuine, yet the PCDA was not acting upon the same. The bench ruled that they deserved to be burdened with exemplary cost of Rs 2 लाख। अब इसको अभी जो मतलब 19 में सब कुछ हो गया था, मैं 19 की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसको रिव्यू होने के बावजूद भी अगर मान लो 2 लाख का पेनल्टी दिया है, और ये खबर 11 जनवरी 2025 की है, ट्रिब्यूनल की है, लेकिन जब तक उसका फैमिली पेंशन पीस नहीं जाता है तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
साथियों, ये रक्षा मंत्रालय के थिंक टैंक यूएसआई की रिपोर्ट है। इसमें खुलासा हुआ है कि दुश्मन से ज़्यादा तनाव जो भारतीय सेना जो तनाव ले रहा है भारतीय सैन्य जवानों की जान। जो हमारे सैनिक जो है मतलब अपना जो भी है सर्वोच्च बलिदान कर रहे हैं, लेकिन वो दुश्मन की बजाय जो उनको मिलता है तनाव, उसकी वजह से वो ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं। अयोग्य अधिकारियों के नीचे काम कर रहे हैं युवा अफसर। तनाव की सबसे बड़ी वजह समय पर छुट्टी न मिलना। अब छुट्टी कहाँ से नहीं मिलेगी, जब ये आपको पता करना पड़ेगा कि 2020 कोरोना के बाद में सेना के अंदर कटौती 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 और कटौती के बाद में वापस अग्निवीर 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 अग्निवीर। तो अब आप सोच लीजिए कि और वो अग्निवीर अपने आप को जो भी समझते हैं जो भी कहते हैं, तो नहीं, मतलब कि सेना के साथ जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ टेंशन वाला ही काम हो रहा है, वो मतलब सुधार वाला कोई काम है ही नहीं है। इसलिए मतलब ये 18 जनवरी की एजेंसी 8 जनवरी का ये न्यूज़ है। भारतीय सैनिक की जान दुश्मन से ज़्यादा तनाव ले रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्रमंद करने वाली बात यह है कि ये तनाव ज़्यादातर सीनियर अफसरों के व्यवहार की वजह से पैदा हो रहा है। जवानों और जेसीओ में तनाव की सबसे बड़ी वजह सही समय पर छुट्टी न मिलना, वहीं युवा अफसरों में तनाव की सबसे बड़ी वजह नाकाबिल सीनियर अफसर और अनावश्यक काम का बोझ है। दिए गए काम की असंभव रूप से कम समय में करने का दबाव युवा अफसरों को सबसे बड़ी तनाव दे रहा है। रक्षा मंत्रालय में उनके सबसे बड़े थिंक टैंक दी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूएसआई की सेना में तनाव को लेकर 1 साल तक चली रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। कई समस्याओं से जूझ रहे भारतीय जवान बेवजह लंबे समय तक खड़े रहना, लेडीज मीटिंग और पार्टियों में लंबी ड्यूटी भी जवानों को तनाव दे रही है। मनोरंजन की कमी, परिवार की लंबी दूरी, स्वास्थ्य की समस्याएं, फील्ड एरिया में रहने की पर्याप्त जगह न होना, सीनियर्स द्वारा दुर्व्यवहार तनाव पैदा करना, सीनियर अफसर द्वारा पक्षपात, भ्रष्टाचार, गलतफहमी वाले हुक्म भी, वीआईपी विजिट, सीनियर अफसरों का जो हुजूरी पसंद व्यवहार, प्रमोशन में भेदभाव भी इन परेशानियों के कारण है। तो ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ या कोई दूसरा नहीं बोल रहा, ना कोई भारत की जनता बोल रही है, ये हमारे खुद की जो देश की एक एजेंसी बोल रही है, जिसने रिसर्च किया 1 साल कि ये सेना के अंदर हो रहा है। अब आप सोचिए कि ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये आप बड़े समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों जय हिंद। ये है वेटरन्स डे समारोह 2025 और आप सभी को ही पता है ना, इसमें जो जो हेडिंग दिए हुए हैं उसमें ये भी लिखा गया कि 9th वेटरन्स डे, 9th यानी कि 9वां। तो सोच ली कि 9 साल से ये वेटरन्स डे मनाया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये 14 जनवरी को निश्चित हुआ था मनाने के लिए हमेशा ही, लेकिन ये है जो 12 से 14 मनाने का मतलब कि ये 12 तारीख जो आगरा मीट को पूरे देश में डिस्टर्ब करने के लिए ये पूरे देश के अंदर ये 12 से 14 मनाया गया है, ऐसा हमारा कहना है। क्योंकि हमें पता है ये जो फील्ड में हम जो जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हीं वेटरनों के लिए कर रहे हैं, हम किसी अपने घर के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि ये वहाँ पे उन लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए कि अगर उनकी 12 तारीख को वहाँ मीट है तो 12 से लेके शुरू कर दे। और वहाँ पे जो जवान पहुँचे हुए थे आगरा के अंदर, उनके पास अपने अपने गाँव से फ़ोन आ रहे थे, क्योंकि वो लोग अध्यक्ष और वो जो उनके साथ के बंदे थे, एक बंदा साथ में और डेलीगेट था, तो उनके पास फ़ोन आना स्वाभाविक है कि गांव में गाड़ी आई है सेना की और उनसे बात कौन करे, अध्यक्ष और वो तो उधर आ गए वहाँ पे, तो उनके पास आ रहा था फ़ोन, ताकि अगर इनको मतलब यहाँ पे ना होना या वहाँ पहुँचना। तो इस तरह से ये मतलब एक तरह से एक साजिश ही है और कुछ नहीं है। बाकी किसको क्या मिल रहा है इस वेटरन्स डे के अंदर, वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपसे अच्छा कोई समझदार और कोई है नहीं। और ये एग्जाम्पल है जैसलमेर का। आप देखिए ये निमंत्रण पत्र किसका है, जैसलमेर का है। और बिल्कुल
जो हमारे जो यहाँ के जो पूर्व सैनिक अध्यक्ष है, उन्होंने बोल दिया था कि 14 तारीख का है, हम 14 तारीख को आपके मिलिट्री स्टेशन में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा अपना जो भी प्रोग्राम है पहले वो होगा। और कई जगह स्टैंड जहाँ पे लिया गया है वहाँ पे सिर्फ 14 का ही हुआ है। जहाँ जो हम बोलते हैं ना पिट्ठू, लीग के बंधक, ठीक है ना, जिन्होंने बांध के रखे वेटरन्स को कि उनको अपना हक नहीं चाहिए, सिर्फ जो हमारे उनके बड़े साहब ने कह दिया उसी को करना है, और किसी तरह मतलब आंदोलन को भी इफेक्ट करना है, क्योंकि हमारे अंदर ही गद्दार है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन देख लो आप, ये 14 जनवरी को हुआ, और 14 जनवरी को जो प्रोग्राम था वो यहाँ के लोगों ने अटेंड किया है, अपना 12 तारीख की मीट होगी। बाकी फिर भी कहने का मतलब जब निमंत्रण मिला है तो निमंत्रण के साथ में उन्होंने ये जो भी दी है साथ में, ये उनका टाइम टेबल भी दिया हुआ है। 10:30 से स्टार्ट था और 1:30 बजे तक था, दोपहर के भोजन के साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप पे डिपेंड था कि कईयों ने स्टैंड ले लिया, कईयों ने नहीं लिया। जो बोला साहब ने, जो हमेशा की फौज में यस सर करते आए, अब नो सर करने की आदत नहीं है। और अब आपका खुद का ज़मीर है कि नहीं, हमारे साथ 15 से इतनी बड़ी मतलब क्या 14 के साथ में इतनी हुई है, तो मतलब 14 से ही हम आंदोलन के अंदर है, ये पूरे पूर्व सैनिक, और हमें क्या मिला है अभी। लेकिन चलो, आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ हमारे साथ में हमारा संगठन काम करता है, और हमारे संगठन ने 14 को ही इसको मनाया है।